गुरु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गरई ग्रान बिनु बास असेखा। ऐसी सब अलौकिक करनी है। बिना पाँव चल रहे हैं, बिना कान सुन रहे हैं, बिना हाथ सारे काम कर रहे हैं, और सब प्रकार के गुणों से अतीत होते हुए भी सब रसों के भोगी है। बिना वाणी बहुत बड़े वक्ता है, बिना शरीर सबका स्पर्श करते हैं, और बिना आँखों ही सबको देखते हैं, बिना नासिका सबको सूंघते हैं। ऐसी सब अलौकिक करनी है। जैसे वे कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन कर लेते हैं, नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं, रसना से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए हुए भोगों का आस्वादन करते हैं। इस तरह ज्ञान इंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा शब्द स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं। चरणों से रहित होने पर भी वे भक्त के पुकारने पर दौड़ कर चले जाते हैं। हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिए हुए उपहारों को ग्रहण करते हैं। इस तरह कर्म इंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्म इंद्रियों का सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करना है। असक्तम सर्वभर्चेव, भगवान का सब प्राणियों में अपनापन है, प्रेम है, पर किसी भी प्राणी में आसक्ति नहीं है। आसक्ति न होने पर भी वे ब्रह्मा से चींटी पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं, उससे कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों का करते हैं। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणी को कब किसी वस्तु आदि की जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तु को आवश्यकता अनुसार यथोचित रीति से वहाँ पर पहुँचा देते हैं। प्राणी पृथ्वी पर हो, समुद्र में हो, आकाश में हो अथवा स्वर्ग में हो, त्रिलोकी में कहीं भी कोई छोटा से छोटा अथवा बड़ा से बड़ा प्राणी हो, उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। चींटी को कर्ण और हाथी को मन वो देते हैं। प्राणी मात्र के स्वर्द होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा पाप पुण्यों का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध और पवित्र करते रहते हैं। निर्गुणम गुण भोक्तृच, वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान ही बनते हैं। इस प्रकरण में ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी प्रस्तुत श्लोक में समग्र परमात्मा का वर्णन हुआ है। यह समग्र ही ज्ञेय तत्व है, अतः समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। वासुदेव सर्वम सर्व खलिल विंदम ब्रह्म। इस श्लोक का तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय और किसी की भी सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे वो परमात्मा से अलग नहीं है। सबसे रहित भी वही है और सबके सहित भी वही है। आगे भगवान बोले कि वो परमात्मा संपूर्ण प्राणियों के बाहर भीतर परिपूर्ण है। चर अचर प्राणियों के रूप में भी वो ही है।
एवं दूर से दूर तथा नजदीक से नजदीक भी वही है, और वो अत्यंत सूक्ष्म होने से जानने में नहीं आते हैं। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वाद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्ति केच तत्। बहिरंतश्च भूतानां चरम चरमेव च, जैसे बर्फ के बने हुए घड़े को समुद्र में डाल दिया जाए तो उन घड़ों के बाहर भी जल है, भीतर भी जल है, और वे खुद भी बर्फ के बने होने से जल ही हैं। ऐसे ही संपूर्ण चर अचर प्राणियों के बाहर भी परमात्मा है, भीतर भी परमात्मा है, और वे खुद भी परमात्म स्वरूप ही हैं। तात्पर्य हुआ कि जैसे घड़ों में जल के सिवाय दूसरा कुछ नहीं है, सब कुछ जल ही जल है, ऐसे ही संसार में परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तत्व है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा है। इसी बात को भगवान ने महात्माओं की दृष्टि से वासुदेव सर्वम और अपनी दृष्टि से सद सचाहम कहा है। दूरस्थम चांति के चतत, किसी वस्तु का दूर और नजदीक होना तीन दृष्टियों से कहा जाता है, देश करत, काल करत और वस्तु करत। परमात्मा तीनों ही दृष्टियों से दूर और नजदीक से नजदीक है। जैसे दूर से दूर देश में भी वही परमात्मा है और नजदीक से नजदीक देश में भी वही परमात्मा है। पृथ्वी से दूर जल है, जल से दूर तेज है, तेज से दूर वायु है, वायु से दूर आकाश है, आकाश से दूर महत्व है, महत्व से दूर प्रकृति है, और प्रकृति से दूर परमात्मा है। इस तरह दूर से दूर परमात्मा है। दूर से दूर होते हुए भी वे परमात्मा व्यापक रूप से सब में है, क्योंकि परमात्मा सबके कारण है और कारण सब कार्यों में रहता है। प्रकृति से नजदीक स्थूल शरीर है, स्थूल शरीर से नजदीक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर से नजदीक कारण शरीर है, कारण शरीर से नजदीक अहम है, और अहम से नजदीक परमात्मा है। इस तरह नजदीक से नजदीक परमात्मा है। परमात्मा जितने नजदीक है उतना नजदीक दूसरा कोई है ही नहीं। पहले से पहले भी वही है, परमात्मा ही थे, और पीछे से पीछे भी वही परमात्मा ही रहेंगे, और अब भी वही परमात्मा है। संपूर्ण वस्तुओं के पहले भी वे परमात्मा है, वस्तुओं के अंत में वही परमात्मा है, और वस्तुओं के रूप में भी वही परमात्मा है। उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों के संग्रह और सुख भोग की इच्छा करने वाले के लिए परमात्मा दूर है, परंतु जो केवल परमात्मा के ही सम्मुख है उसके लिए परमात्मा नजदीक है। इसलिए साधक को सांसारिक भोग और संग्रह की इच्छा का त्याग करके केवल परमात्म प्राप्ति की अभिलाषा जागृत करनी चाहिए। परमात्म प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा होते ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उनकी प्राप्ति के लिए अभिलाषा को जगाना है, उनकी भूख को जगाना है। जितनी प्रबल मांग होगी इतनी जल्दी उनकी प्राप्ति होगी, क्योंकि परमात्मा से सबका संबंध है, नित्य योग है। तीव्र अभिलाषा से परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। सूक्ष्मत्वाद्विज्ञेयम्, वे परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से
इंद्रियों और अंतकरण का विषय नहीं हैं, वे परमात्मा इनकी पकड़ में नहीं आते। अब प्रश्न उठता है कि जब जानने में नहीं आते तो फिर उनका अभाव होगा। उनका अभाव नहीं है। जैसे परमाणु रूप जल सूक्ष्म होने से नेत्रों से नहीं दिखता, पर न दिखने पर भी उसका अभाव नहीं है। वह जल परमाणु रूप से आकाश में रहता है और स्थूल होने पर बूंदे, ओले आदि के रूप में दिखने लग जाता है। ऐसे ही परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म होने से इंद्रियों, मन, बुद्धि आदि के द्वारा जानने में नहीं आते, क्योंकि वे इनसे परे और अतीत है। जीवों के अज्ञान के कारण ही वे परमात्मा जानने में नहीं आते। जैसे कहीं पर श्रीमद् भगवद गीता शब्द लिखा हुआ है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको तो केवल लकीरें ही दिखती है। जैसे हम लोग दक्षिण भारत में घूमते हैं तो अलग अलग प्रांतों में, केरल में, तमिलनाडु में अलग अलग बोर्ड होते हैं, उसमें ऐसे गोल 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 किया हुआ होता है। तो हम लोग उस भाषा को पढ़े हुए न होने से हमको वो कुछ नहीं दिखता, केवल लकीरें लकीर दिखती हैं। पर जो पढ़ा लिखा है उसको गीता जी, श्रीमद् भगवद गीता लिखा हुआ उसको दिखता है। संस्कृत पढ़े हुए को ये शब्द किस धातु से बना हुआ है, इसका क्या अर्थ होता है, ये दिखने लग जाता है। गीता का मनन करने वाले को गीता के गहरे भाव दिखने लग जाते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्यों को परमात्म तत्व का ज्ञान नहीं है, उनको परमात्मा नहीं दिखते, उनके जानने में नहीं आते। परंतु जिनको परमात्म तत्व का ज्ञान हो गया है, उनको तो सब जगह सब कुछ परमात्मा ही परमात्मा दिखते हैं। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को जानने के लिए ये आवश्यक है कि साधक परमात्मा को सर्वत्र परिपूर्ण मान ले। प्रभु सब में सब जगह परिपूर्ण है, ऐसा मान ले। ऐसा मानना भी जानने की तरह ही है। जैसे ज्ञान को कोई मिटा नहीं सकता, ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, इस मान्यता को भी कोई नहीं मिटा सकता। जब सांसारिक मान्यताओं में भी मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि को कोई नहीं मिटा सकता, तब फिर पारमार्थिक मान्यताओं को कैसे मिटाया जा सकता है। तात्पर्य है कि दृढ़तापूर्वक मानना भी एक साधन है। जानने की तरह मानने की भी बहुत महिमा है। परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण है, ऐसा दृढ़तापूर्वक मान लेने पर ये मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत इंद्रियों, मन, बुद्धि से परे जो अत्यंत सूक्ष्म परमात्मा है उसका अनुभव हो जाएगा। मानने के बाद में वह मान्यता अनुभव के रूप में बदल जाएगी। जैसे संसार इंद्रियों, मन, बुद्धि से जाना जाता है, ऐसे परमात्मा इंद्रियों, मन, बुद्धि से नहीं जाने जाते। इंद्रियां, मन, बुद्धि प्रकृति के कार्य हैं और परमात्मा प्रकृति से अतीत हैं। प्रकृति का कार्य प्रकृति को भी पूरा नहीं जान सकता, फिर प्रकृति से अतीत परमात्मा को जान ही कैसे सकता है। परमात्मा को तो मानकर स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि स्वीकृति स्वयं में होती है, स्वीकृति स्वयं आत्मा में होती है, करण में नहीं। स्वीकृति स्वयं में होती है, इसलिए स्वीकृति वाली बात भूली नहीं जाती। जैसे मैं ब्राह्मण हूँ, मैं विवाहित हूँ आदि भूलते नहीं हैं लोग, परंतु मन बुद्धि में होने वाली बातें भूल जाती हैं। स्वीकृति वाली बात में कोई संदेह भी नहीं होता, पर विपरीत भावना भी नहीं होती। स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है,
इसलिए परमात्मा की प्राप्ति भी स्वीकृति से ही होती है, चिंतन मनन वर्णन करने से नहीं। शरीर संसार के साथ स्वयं की एकता कभी हुई नहीं और होगी नहीं, हो सकती नहीं। परमात्मा से स्वयं कभी अलग नहीं हुआ, अलग हो सकता नहीं और कभी अलग होगा भी नहीं। भगवान बोले भैया वो परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों में विभक्त की तरह स्थित है और वह जानने योग्य परमात्मा ही संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाले तथा उनका भरण पोषण करने वाले और संहार करने वाले हैं। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम भूतर भर्तृ तज ज्ञेयम गरिष्णु प्रभविष्णु च। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितम। इस त्रिलोकी में देखने सुनने और समझने में जितने भी स्थावर जंगम प्राणी आते हैं उन सब में परमात्मा स्वयं विभाग रहित होते हुए भी विभक्त की तरह प्रतीत होते हैं। समता त्याग सिखावनी हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी। सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद गीते। दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे, ओ मैया मातु कृपा कीजे। हरि पद प्रेम दान कर, प्रभु पद प्रेम दान कर, अपनो कर लीजे। ओम जय भगवद गीते, जय भगवद गीते। ओ मैया जय भगवद गीते। हरि कमल विहारिणी, प्रभु हिय कमल विहारिणी, सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवद गीते। गीता माता की जय। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण संपोषण संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार विकलांग वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।